आतंकवादियों जैसी सोच मत रखो कि पहलगांव में पर्यटकों की, तीर्थयात्रियों की बस को रोक करके पूछ कर गोली मार दिया। ये कितना बड़ा पाप हो रहा है। इनको इंसान कहोगे क्या मोहम्मद साहब इनको इंसान की श्रेणी में बैठाएंगे? मोहम्मद साहब इनकी खोपड़ी पर एक डंडा मारेंगे। मूर्ख, यही इंसानियत है। गाता रहता इंसा अल्लाह, और ये क्या है? खुल्लम खुल्ला इंसा अल्लाह अल्लाह इल्ला उल्ला, और ये उगल देहा मांस मछली और मार डाला। ये भी बहुत बड़ी समस्या कितने उपद्रवी लोगों के माइंड में घुसी हुई है कि केवल मेरे मजहब के लोग धरती पर रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये तो बहुत गलत बात है। धरती पर चींटियां भी रहती हैं, चेंटे भी रहते हैं, धरती पर चिड़ियां भी रहती हैं, रीछ भालू बंदर भी रहते, कुत्ते बिल्ली भी रहते, चूहे भी रहते, सांप भी रहते। याद रखना, आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने कहा है जिस दिन मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी उसी दिन मनुष्य की उम्र 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगी, मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। और मधुमक्खियां क्या चीज प्रदान करती हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जीवनी शक्ति को मधुमक्खियां हमारे आप के लिए प्रेषित करती है और उससे हम लंबी उम्र जी लेते हैं। आइंस्टीन वैज्ञानिक का रिसर्च है कि मधुमक्खी जिस दिन धरती से खत्म हो जाएगी उस दिन आदमी 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। मधुमक्खियों का ये महत्व है। याद रखना, विश्व की धरती पर हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, ईसाई भी रहे, सिख रहे, यहूदी रहे, पारसी रहे, बौद्ध रहे, सब रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरों को मार कर खत्म करने की जो योजना है, याद रखना, ऐसा कुदरत की ओर से कहर ढाया जाएगा कि आपका सारा विनाश अपने आप हो जाएगा। या तो समुद्र उछल कर तुम्हारे देश को डुबा देगा, कुछ न कुछ खतरा तुम पर होगा। क्योंकि जिसके अत्याचार को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस अत्याचारी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कुदरत स्वयं खड़ी हो जाती है और उथल पुथल करके उसका विनाश कर देती है। इसलिए कृपया सावधान, जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलिए और सबके साथ में आनंद मनाइए। हमारे साथ में श्री हनुमान संथालिया जी आ रहे थे, रास्ते में बताया पहलगांव वाली घटना। क्योंकि मेरा मोबाइल तो किसी दिन भर बंद ही रहता है, छुट्टी नहीं मिलती उसमें कुछ हम बात करें। मिस कॉल 50-50 भरा रहता है, टाइम नहीं है। उन्होंने बताया ऐसी घटना हुई है, तो मैं उनसे पूछ के सुन लिया, उस याद कर लिया, यहाँ बता दिया। आपसे निवेदन है, जीवन सुखद अगर बनाना है, दूसरों के सुख की फिक्र करो। जीवन में शांति पाना है, दूसरों की शांति की चिंता करो। जीवन में प्रसन्न रहना है, दूसरों की प्रसन्नता को बढ़ाने की कोशिश करो। पुत्र अगर चाहता है मैं प्रसन्नता से जीवन जीऊं, तो एक ही काम करे कि माता पिता मेरे कैसे प्रसन्न रहेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करे तो पुत्र की प्रसन्नता अछूट रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। याद रखना, माता पिता की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए आपको सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है उसकी जिंदगी में दुख आता ही नहीं है, दुख आता ही नहीं।